गाइस, इथर की प्रिपरेशन हम दो इंपॉर्टेंट मेथड से पढ़ेंगे जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला, प्रिपरेशन ऑफ इथर फ्रॉम अल्कोहल्स। दूसरा, विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कई बार वो इथर टर्म हटा लेते हैं। ठीक है, समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। पहले फ्रॉम अल्कोहल से, गौर से देखना भाई। अल्कोहल की रिएक्शन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाओ, ठीक, 443 केल्विन पे, और आपने ज्यादा मात्रा में ले रखा हो H2SO4 एसिड ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा? जो ये CH2CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोलो क्या होगा? देखो, यहां से OH, इस वाले कार्बन का ये OH, और यहां से क्या H, बगल वाले कार्बन से H2O बाहर निकल जाए। गौर से सुनना, क्या होगा? इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाए। क्या बनेगा भाई? अल्कीन। कब? जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा मात्रा में लेते हो, टेम्परेचर भी ज्यादा लेते हो, कंडीशन ज्यादा है, समझ रहे हो, नॉर्मल से। तो अल्कोहल का क्या होगा? लॉस, वाटर लॉस हुआ, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का क्या हो जाएगा भाई? डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकल गया। किसके साथ? विद एसिड के साथ। तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ओके, पर इथर कब बनता है? सुनो भाई, इथर में क्या होता है? सिंपली ROR। बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि किसको कैसे याद रखें। इथर कब बनेगा? सेम इसी तो बन रहा है। देखो, ROR में देखो, कम से कम आपको 2 R चाहिए ना, तो आपको ये जो रिएक्टेंट है ये एक्सेस में लेना पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक्सेस में कौन होना चाहिए? अल्कोहल। जब आप अल्कोहल एक्सेस में लोगे तो समझ लेना कंडीशन जो होगी वो कम लेना। तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 भी कम लोगे, टेम्परेचर भी क्या लोगे? कम। भूलोगे नहीं आप। क्या होगा? सिंपली इस एसिड के कारण यहां से क्या H, यहां से क्या OH, क्या बाहर निकल गया? वाटर। यहां पे क्या बच गया? O। सिंपली CH3 CH2O, ठीक है, CH2 CH3, क्या बन गया? डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, और इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन आईपीसी। इस तरीके से आप बाई सब्स्टिट्यूशन कह सकता हूं मैं। यहां से OH, यहां से H निकला, यहां से OH, एलिमिनेशन हुआ एक प्रकार से। यहां मैं कह दूं इस कंपाउंड ने इस H को उड़ा दिया, या इस H की जगह ये पूरा ग्रुप CH3 CH2 ग्रुप आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकता हूं। तो इस तरीके से क्या अल्कोहल से इथर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर कंडीशन एक्सेस में हुई तो अल्कोहल से अल्कीन बनेगा। इथर एक्सेस में इथर बनाना है तो रिएक्टेंट ये RR ज्यादा चाहिए आपको, इथर में 2 R होते हैं, तो ये रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा, ये ज्यादा मात्रा में लिया तो ये कम में लेना। कंडीशन आसानी से याद रह जाए। क्या बनेगा? इथर। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं गाइस, ध्यान रखना, ये कैसे अल्कोहल है? ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है OH, इस एक कार्बन जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे और भी कार्बन होते तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल सेम डिटो इसकी कॉपी जुड़ जाती है। तो ये जो रिएक्शन है जब इथर बन रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे बेटर मात्रा में इथर बनाता है, देन इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल भी इथर बना लेता है, टर्सरी अल्कोहल बहुत कम अमाउंट में इथर बनाता है। टर्सरी अल्कोहल के ऊपर अगर आप ये कंडीशन भी डालोगे ना तो भी ज्यादा मात्रा में अल्कीन ही बनता है, इथर बहुत कम मात्रा में बनता है, 1-2%। ध्यान रखिए। तो नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन बेटर होती है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। विलियमसन इथर सिंथेसिस बार बार आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। क्या होगा? गौर से देखो, ये अल्काइल, ये O, ये Na, यानी सोडियम अल्कोक्साइड ग्रुप। एक क्या लेना आपको? सोडियम अल्कोक्साइड। एक लेंगे आप सोडियम अल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलो अल्केन के साथ। किससे करवा दो भाई? हेलो अल्केन के साथ। कुछ नहीं करना, सिंपली हिट करो। क्या होगा? यहां से Na,
यहां से Cl, NaCl बाहर, ROR तैयार, इथर क्या हो जाएगा तैयार। इसमें देख लो एग्जांपल, ये इथाइल, ये ONA, ये Cl, ये मिथाइल, यहां से Cl, यहां से NaCl बाहर, CH3 CH2O, CH3 CH2O CH3, क्या बना मिथोक्सीथेन बन गया, यहाँ मिथाइल इथाइल ईथर बन गया, इथर बन गया भाई। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, फिनिश। क्या बात है दोनों में, ये क्यों आई मार्केट में, क्यों इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। पहली बात गाइस, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। बाकी तो आपको ये लिखना है क्या, द रिएक्शन इन विच ईथर इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेलो अल्केन एंड सोडियम अल्कोक्साइड इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म। ओके, क्या खास बात है, क्यों लेके आए मार्केट। गाइस देखो गौर से, मैंने क्या बनाया, ये R डैश है, ये R है, अनसिमेट्रिकल ईथर है ये, सिमेट्रिकल ईथर। इस रिएक्शन में जनरली अल्कोहल से जो बनती है ईथर बनता है, ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए है, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनता इस रिएक्शन में। आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हो, ये बेनिफिट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का। दैट्स ऑल।